बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सदका फ़ितर के बारे में बताएंगे कि सदका फ़ितर इंसान को कितना देना चाहिए, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि सदका फ़ितर की क्या ख़ासियतें हैं, सदका फ़ितर क्यों ज़रूरी होता है और सदका फ़ितर किन को देना चाहिए। आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदका फ़ितर किन लोगों को दिया जाए। सदका फ़ितर मोहतरम नाजरीन उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों को ज़कात दी जाती है, गुराबा को, मस्कीन को, मदारस के बच्चों को, यहाँ पर गरीब और यतीम पढ़ते हैं। अब रहा ये सवाल कि जिन लोगों ने नमाज तरावी नहीं पढ़ी या फिर रोज़े नहीं रखे, क्या उन पर भी सदका फ़ितर वाजिब है? तो मोहतरम नाजरीन, इसका जवाब ये है कि सदका फ़ितर हर आकल बालिग साहब पर वाजिब है, चाहे उसने रोज़े रखे हैं या नहीं रखे। सदका फ़ितर के लिए नमाज और रोज़े तरावी पढ़ना वाजिब नहीं। अब रहा ये सवाल कि सदका फ़ितर कब दिया जाए, कब देना वाजिब है और कब बेहतर है। तो मोहतरम नाजरीन, सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले, सुबह सादक की नमाज के बाद सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है और बेहतर भी है। लेकिन अगर किसी ने माह रमज़ान में सदका फ़ितर दे दिया तो तब भी सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। अब रहा ये सवाल कि सदका फ़ितर की शरही मकदार कितनी है। मोहतरम नाजरीन, अगर पाकिस्तान में सदका फ़ितर की शरही मकदार देखी जाए तो गंदम के लिहाज से निसफ़ सआ यानी 1 किलो 920 ग्राम है। 2 किलो से 80 ग्राम कम सदका फ़ितर दिया जाएगा, चाहे वो गंदम हो या गंदम का आटा। इसी तरह खजूर, किशमिश, जौ का आटा सआ यानी 3 किलो 840 ग्राम यानी 4 किलो से 160 ग्राम कम महतात अंदाजे में 4 किलो ही कर लें। अब आपको बताते हैं कि किस हिसाब से पैसों में सदका फ़ितर दिया जाए, कितना दिया जाए। गंदम के आटे का सदका फ़ितर 340 रुपये, जौ के आटे के हिसाब से एक सदका फ़ितर 800 रुपये, खजूर के हिसाब से 2400 रुपये एक सदका फ़ितर, अजवा खजूर के हिसाब से 14,400 एक सदका फ़ितर और किशमिश के हिसाब से 5600 रुपया एक सदका फ़ितर दिया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आप शवाल को ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादक से लेकर ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करें। आपके लिए बेहतर है, सुन्नत भी है और वाजिब भी है। नाजरीन, जो सदका फ़ितर आपको बताया है, आप इनमें से चाहे गंदम, जौ, किशमिश, खजूर, अजवा खजूर के मुताबिक जितना चाहे अदा कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप अजवा खजूर के मुताबिक सदका फ़ितर अदा करें, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में हमें अच्छे से अच्छा देना चाहिए। अब आपको बताते चलते हैं सदका फ़ितर क्यों ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, सदका फ़ितर जब इंसान देता है तो ये शुक्राने का सदका देता है, या कोई टैक्स नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, सदका फ़ितर जितने हमारे बच्चे हैं उन बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर दिया जाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे औलाद दी, ये उनका शुक्राना है। मोहतरम नाजरीन, ये हर साल जो सदका फ़ितर अदा किया जाता है, ये अपनी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्राना अदा हम करते हैं। औलाद का सदका फ़ितर दिया जाता है और सबसे बड़ा शुक्र तो इस बात का होता है कि या अल्लाह तूने मुझे अमीरों की सरपरस्ती अता फरमाई, मेरा हाथ उनके ऊपर रखा। ये उसकी ख़ुसूसियत है। अल्लाह की बारगाह में जब हम सदका फ़ितर अपनी औलाद की तरफ से अपनी तरफ देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बढ़ा देता है, अपनी बारगाह में उससे ज़्यादा अजर अता फरमाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा सदका फ़ितर क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔